हेलो थिंकर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक 10x। आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में किए थे सेम जैसे आज है। आज मैं करवाऊंगी जिन क्वेश्चंस को, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए और फिर उनको नोट डाउन कीजिए, खुद से उन्हें ट्राई कीजिए करने का और फिर उसके बाद वीडियोस लेके आगे कीजिए। ठीक है, चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ इन 5/8 द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन हाउ मच स्मॉलर और ग्रेटर इज द रिजल्टिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, 5/8 में न्यूमरेटर है वो 20% बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर हमारे पास 25% कम हो जाता है। तो हाउ मच हमारा जो स्मॉलर और ग्रेटर होगा रिजल्टिंग फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन से कितना बड़ा और छोटा होगा। ठीक है, देखो हमारे पास जो इसके ऑप्शंस है ना, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में गिवन थे, है ना। मैंने वहां यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए हैं, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास सिर्फ इतना पूछा है कि कितना बड़ा और छोटा है। हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा कि कितना परसेंट बड़ा है कितना परसेंट छोटा है। ठीक है, जो रिजल्ट है बस उसको ही परसेंटेज में लिख दिया है। अब देखो आप, हमारे पास क्या है, हमारे पास ओरिजिनल इनफिन 5/8, हमारे पास 5/8 हमें गिवन है। ठीक है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% से वो बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है मतलब वो 120 हो जाता है। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है 25% से, इसका मतलब वो 75% हो जाता है। तो बोला है कि हमारा जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो कितना ओरिजिनल फ्रैक्शन से बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, अब इसको करके देखो, 15 की टेबल से जाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आया, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 1। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारे पास 1/1 आया है और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या गिवन है 5/8। ठीक है, तो हम क्या बोला है कितना बड़ा और छोटा, देखो 1 में से माइनस कीजिए 5/8, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 1 जो कि बड़ा है। ठीक है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, इसका आंसर हम आएगा हमारे पास 3/8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 37 होल 1/2%, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो हमारे पास ये आंसर है, लेकिन ये परसेंटेज वैसे आंसर में दिया कि 3/8 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है हाउ मच परसेंटेज स्मॉलर और ग्रेटर, ये हमारे पास क्या ग्रेटर है ना, रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या ग्रेटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब ग्रेटर है, बड़ा आया है। ठीक है, अगर परसेंटेज यहाँ पर बीच में होता तो हमारा आंसर क्या होता, क्योंकि जो परसेंटेज निकालते हैं हम हमेशा इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्या था, हम क्या क्या लिखते हैं इधर 5/8 - 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका अगर हम रेशियो बना ले तो हमारे पास क्या आएगा 5:8, कितना 3/5 इंटू किया हमने 100, तो हमारे पास क्या आएगा 520, 60%। अगर परसेंटेज पूछता तो 60% हमारे पास आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60%, न्यूमरेटर हमारा 60% से बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर हमारा 40% से बढ़ जाता है, ये इंक्रीज्ड। ठीक है, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, जो हमारे पास फ्रैक्शन आता है वो हमारे पास 16/63 आता है। तो पूछा गया है कि हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा वन डे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एसएससी में, और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो हमारा DSSB का क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन, हमने मान लिया कि जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो x/y है, कितना बढ़ जाता है 60%, मतलब वो 160% हो जाता है, और डिनोमिनेटर हमारा 140 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16/63, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 7 9 जा 63, 8 2 जा 16, तो हमारे पास x/y ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आया 2/9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इतनी सिंपल क्वेश्चंस में हमारे पास पूछे जाते हैं, तो इनका ये हमारा बेस है आगे बढ़ने के लिए। तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इफ 120 इज
20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन हमारा यूपी टेट सी टेट वगैरह में बहुत सिंपल क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो एक्स लेके करेंगे, ठीक है, और एक हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बेसिक से देखो, इफ 120 is 20% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है वो हमने ले लिया जिसकी लेट कर लिया एक्स है, ठीक है। 120% ऑफ अ नंबर, ठीक है, कितना है 120। इफ 120 is 20% ऑफ अ नंबर, ठीक है, ये हमारा गिवन है। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, ठीक है। देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, तो उस नंबर का 120% कितना होगा। नंबर क्या है हमारे पास 600, 600, 120% पूछा मतलब 120/100 कैंसिल, 720 हमारे पास आंसर, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है वो डायरेक्ट लिखो। देखो 120 is 20% ऑफ अ नंबर, 20% ऑफ अ नंबर किसके बराबर है 120 के, ठीक है। पूछा गया है कि 120% क्या होगा। अब देखो आप, ये पूछा गया, ये हमारा गिवन है। देखो ये कितना बढ़ रहा है, इंटू 6 हो रहा है, मतलब 26 से 120, और तो ये कितना होगा इंटू 6 कर दो 720 आंसर, ठीक है ना। When 60 is subtracted from 60% of a number, then result is 60. Find the number. हमारे पास क्वेश्चन है, जब किसी नंबर से when 60 subtracted from 60% of a number, कोई नंबर है उससे हमने उसका 60% से हमने 60 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 60 आया। देखो तो पूछा कि वो नंबर क्या है। देखो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल वो नंबर हमारे पास क्या x है, x का भी क्या लेना हमें 60%, ठीक है। जब उसमें से 60 हमने माइनस किया, ठीक है, व्हेन नंबर का 60%, जब 60 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 60 आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 60x अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू 120, ठीक है। 2 जा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 200, तो ये है, ये भी इजी है। और डायरेक्ट देखो, जब 60 सब्ट्रैक्ट होता है 60% ऑफ अ नंबर से तो रिजल्ट हमारे पास 60 है। हम मान के चलो हमने 60 को सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया तो हमारे पास क्या आएगा 60% हमारे पास किसके बराबर है 120 के, 1% हमारे पास किसके बराबर होगा 2 के, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 2 के बराबर होगा। कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर अपने आप पे क्या होता है 100%, तो वो नंबर क्या होगा 100 इंटू 2 200, ठीक है, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इफ 37 is subtracted from 38% of a number, then result is 153. Find the number. इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो 37 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 38% ऑफ अ नंबर, तो रिजल्ट हमारे पास 153 आता है। अगर मान के चलें कि हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो 38% किसके बराबर हो जाएगा 153 प्लस 37 के, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 190 के, ठीक है। इनको प्लस कर लो 190 आएगा, तो 1% हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 5 के, ठीक है। 38 5 जा 5 8 जा 40, कैरी 4 5 15 और 4 90, तो 190, 1% 5 के बराबर हो गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। If 25 is subtracted from a number, then the number becomes 95% of itself. Find the number. हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर किसी नंबर से हम 25 को घटाते हैं, 25, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से हमने 25 को घटा दिया, ठीक है, किसी नंबर से हमने 25 को घटा दिया, देन द नंबर बिकम्स 95% ऑफ इटसेल्फ, तो वो नंबर अपने आप का 95% हो जाता है। तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना तो सॉल्यूशन इसके अंदर ही है। देखो अगर 25% घटता है तो वो अपना 95% होता है। इट मीन्स कितना 5% की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 25 के बराबर। अगर 25 घटा है तभी तो वो 95% हुआ है, तो 5% जो बचा है उसको कैसे किसके आगे लिख दिया सब। 5% की वैल्यू हमारे पास क्या 25, तो 1% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 500, ठीक है। या फिर आपको इसको बेसिक से कर सकते हो, वरना ये इसी तरीका है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ नहीं आया तो इसका बेसिक से भी आप कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन के बने सेम ऐसे लिखेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ।
आंसर हमारा सेम है, बट ये थोड़ा सा इजी तरीका पड़ता है और वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बस ये है। 25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से हमने 25 को घटाया, वो नंबर फॉर एग्जाम्पल हमने x ले लिया, उससे हमने 25 को घटाया, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 95% हो गया खुद का। ठीक है, इसको 5 से कट कर लो, 5 1 5, 5 9 45, 5 20 सा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 25 20 इज इक्वल टू 19x, तो क्या हो जाएगा 20x माइनस के 500 माइनस है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 19x, तो x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, ऐसे करना तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, if 5 is added to a number then the number becomes 112.5% of itself, find the number। कोई किसी नंबर में हमने 5 को ऐड किया तो वो नंबर खुद का 112.5% हो गया, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा। देखो हमने मान लिया इनिशियल, ठीक है, इनिशियल हमारे पास फाइनल। कोई नंबर पहले क्या होता है हमेशा अपने आप में 100%, ठीक है, वो कितना हो गया हमारे पास 112.5% हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ उसके अंदर 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, जब 5 ऐड हुआ वो तब वो अपने आप का इतना ज्यादा हुआ, तो मतलब 5%, 5 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 12.5 के। 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 5/2 इंटू अपॉन, मतलब इसका जीरो, इसका पॉइंट हटके 0 पर चला जाएगा। 5 10 सा, 5 2 सा, 5 5 सा, 5 2 सा, 5 5 सा, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/5। ठीक है, अब हमारे पास कोई नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100 इंटू 2/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 20 सा, तो हमारे पास कितना आ गया 40। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब वो नंबर हमारे पास क्या है 40 है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है वो, हमारे पास ना क्या नंबर दे रखा है 112.5, मतलब हम क्या करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं ना, वो वाला तरीका। ठीक है, ये नंबर है, इसको हमें नहीं पता कि इसका फ्रैक्शन क्या है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, 2 हिस्सों में टूट जाएगा ये, क्योंकि परसेंटेज हमेशा इंटरचेंजेबल होती है। तो ये 100%, ठीक है, और ये प्लस 12.5%, ठीक है, ये हमारे पास इन दो टुकड़ों में टूट गया। 100% मतलब 1, ठीक है, ये आपको पता है, प्लस ये कितने, ये कितने बराबर हो जाएगा 1/8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 8 + 1/8 मतलब 9/8 परसेंटेज, तो 112.5% हमारे पास 9/8 के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 8 हम कोई भी नंबर डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं, हम हमेशा इनिशियल मानते हैं ना। अगर आपको नहीं पता इनिशियल मानते हैं, तो मैंने इसकी जो पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि इनिशियल मानते हैं डिनोमिनेटर को हमेशा। ये क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 5 के। इनिशियल नंबर पूछा हमारे पास 8 पंजे 40, तो ये हमारे पास क्या आंसर। ठीक है, If a number is decreased by 62.5%, then it becomes 300. Find the original number। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। If a number is decreased by 62.5%, अगर कोई नंबर है वो हमारा 62.5% डिक्रीज हो जाता है, तो वो नंबर हमारा 300 बन जाता है, 300 बन जाता है, तो वो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, वो हमारे पास क्या है। ठीक है, देखो कोई नंबर है, कोई नंबर अपने आप में क्या होगा 100%, उसमें से जब हमने क्या कितना माइनस किया 62.5% घटाया, तो वो 300 हो गया। अगर वैसे हम 100% से 62.5% माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 37.5%। ठीक है, 37.5% की वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दी गई है कि वो कितना इक्वल हो जाए 300 के इक्वल होता है बस। ठीक है, ऐसे इसको निकालो, ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 300 डिवाइड बाय 375, ऊपर एक और जीरो चढ़ा लेंगे हम, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। इसको हम जब कट करेंगे, ठीक है, इसको पहले तो कर लो 15 से, 15 2 से 30, 15 5 सा, 15 2 सा 25 8। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 के इक्वल आ गई। 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 800, और तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है 800। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 62.5%, 62.5% को हम कैसे लिख सकते हैं 62 होल 1/2%। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, 2 6 12, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 125/2 इंटू में परसेंटेज को हटाने के लिए 100, इसको करो तो हमारे पास क्या आएगा 5/8। ठीक है, 25 5 सा 25 8 सा 200। ठीक है,
5:8 आ गया। अब देखो ये हमारा क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, 5 घट जाता है ना, डिक्रीज होता है ना, तो 5 घट जाता है, तो 5 घटेगा तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, 3 हो जाएगी। और क्वेश्चन में क्या बना, 3 की वैल्यू कितनी की बना, 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो इनिशियल वैल्यू पूछिए तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. What is the number? तो हमारे पास नंबर क्या होगा, देखो 85% ऑफ, इसको हम बेसिक से करें सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास वो बेसिक क्या कहता है, जो क्वेश्चन गिवन है बस वही लिख लो। 85% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर हमने x ले लिया, उसका 85%, ठीक है, इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो वो नंबर क्या होगा, खुद होगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 85x अपॉन 100 माइनस x इज इक्वल टू माइनस के 75। इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल आउट, माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस के 75, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 15x इज इक्वल टू माइनस के 75 अपॉन 100। तो 15 5 जा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 500। बट इसको अगर हम वैसे देखें, अलग से शॉर्टकट में देखें, तो क्या हो जाए, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, होती है नहीं होती, होती है। ठीक है, क्या बोला, 85%। अगर कोई नंबर अपने आप का 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर हम 75 में ऐड कर रहे हैं 85 का, वैसे कितना ऐड कर रहे हैं हम, 15। ठीक है, तो 15 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो गई, 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 75 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 के इक्वल, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 500 के इक्वल। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, 25% ऑफ 480, 480 का 25%, 500 का 30%, और 90 का x% हम ऐड करते हैं। सॉरी, हाँ मतलब ये क्वेश्चन हमें गिवन है और वो इसकी इक्वल है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, देखो 25% ऑफ, या तो आप ऐसे बता दो, 25% मतलब 1/4, 1/4 इसको 1/4 से 480 को डिवाइड करो, मतलब 4 से डिवाइड करो 480 को, तो 120 आएगा ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर अच्छे से भी कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 30/100 इंटू 500 प्लस x/100 इंटू 90 इक्वल हमारे पास 35/100 इंटू में 900। ठीक है, देखो 25 चौके, ठीक है 120, तो हमारे पास क्या है 120 प्लस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 5 3 जा 150। ठीक है, ये 0, तो हमारे पास क्या है 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 27, 28 29 30 31। ठीक है, 315। ठीक है, अब देखो इनको प्लस कर लो, 120 और 100 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 220, 230, 240, 250, 260, 270। ठीक है, 270 प्लस 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 315, 9x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 315 माइनस में 270। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, 11 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 9x डिवाइड बाई 10, ठीक है 9 5 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। ठीक है, ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू हमारे पास 50 है। देखो मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी है, और आप इसको और इजी तरीके से कर सकते हो। जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी जल्दी आप इसको आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 होल 1/3% ऑफ द नंबर बाय 12 15 14 16। ठीक है, 60% ऑफ नंबर इज 120 मोर, देखो 60 किसी नंबर का 60%, ठीक है, वो 20% ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्या बोला, इस 120 मोर, कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है। ठीक है, 120 ज्यादा है देन 20% ऑफ द नंबर, तो ये जो 120 ज्यादा है, वैसे देखे तो कितना ज्यादा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 40%। 40% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 120 के बराबर, एक की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो गई 3 के, 1% की वैल्यू। ठीक है, 3 के बराबर आ गई। अब क्या बोला है, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 होल 1/, इस हमारे पास क्या होगा है ना, कितने से कम है। देखो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 33 में 28 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 होल 1/3 लिख दो इसको। ठीक है, इतना परसेंट,
इसको अगर करें 5 3 15 और 1 16 होल 16/3%, ठीक है, और 1% की वैल्यू क्या 3, कोई नंबर अपने आप का क्या होता है 100%, तो क्या करेंगे 16/3, 100% की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 16/3 इन 2 में 3, तो आंसर आ गया 16, ठीक है, ऑप्शन डी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। देखो 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर, कितना ज्यादा 120 ज्यादा, वैसे कितना ज्यादा है 4, वैसे कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में 40%, 1% की वैल्यू 3 आ गई, इनका हमें निकालना, इनका डिफरेंस कितना आ गया 5 होल 1/3%, वैसे देखें तो 16/3%, और 100% की वैल्यू क्या होगी 16, ठीक है। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। तो हम बेसिक से करते हैं, बेसिक से देखो 60% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है, 60x/100, 60% ऑफ इज 120 मोर, x कितना 120 मोर, ठीक है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको हम 120x ऑफ द नंबर, ठीक है, 20% बोला है ना, 20% ऑफ द नंबर, तो 20x/100, इसको माइनस कर लो, 60x/100 माइनस 20x/100 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है 120 के, हम करेंगे 40x/100 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 120, ठीक है, 4 3 12, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 300। अब बोला है उसी नंबर का 33, इसी नंबर का 300 का हम क्या निकालेंगे 33 होल 1/3%, अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100, ठीक है। इसको कट कर लो, 3 3 9, सॉरी है ना, ये ऐसे नहीं होगा, देखो इसका 33 होल 1/3, 3 3 9 100/3, ठीक है, 100 इंटू 100/3, ठीक है, इंटू में हम 100 करेंगे परसेंटेज को हटाने के लिए, 100 से 100 कैंसिल, ये क्या होगा 100, तो हमारे पास क्या होगा 100, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास 28%, 300 इंटू 28/100 कितना आ जाएगा 3 24, कैरी टू 3 7 84, ठीक है। अब क्या बोला इनका डिफरेंस है ना, ये तो बोला नंबर इज लेस देन बाई, तो कितना 100 माइनस 84, आंसर कितना आ जाएगा 16, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो if 40% of a number is less than its 60% by 30, then the 20% of that number is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो 40% of a number is less than its 60% of the number, मतलब कितना कम है, किसके इक्वल है 30, किसके इक्वल है 30 के, ठीक है, तो कितना परसेंट 20% की वैल्यू क्या होगी 30, और यही हमसे पूछा है कि 20% क्या होगा 30, इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा CHSL में आया हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने करा था प्रीवियस क्वेश्चन 11, वो हमारा CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनको भी हम करने हैं, वो हमसे होने लग रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी मतलब इससे जो कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। अभी तक हम A या B से मतलब 2 वेरिएबल से ही डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।